सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the remaining part of the poem Vocation in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम पोएम वोकेशन को ही एक बार फिर से ले रहे हैं। हालांकि हमने इस पोएम को कंप्लीट पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब उसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस हम इस वर्कशीट में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन लाइंस फ्रॉम द पोएम। आपको करना क्या है, पोएम को एक बार फिर से बुक में से पढ़ना है और यहाँ पर जो लाइंस हैं उन्हें कंप्लीट करना है अपनी पोएम की लाइंस में से ही। सो फर्स्ट लाइन इज आई विश आई वर अ हॉकर, यानी मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं हॉकर हूँ या मैं हॉकर होता तो क्या होता। आगे पोएम में क्या लिखा था, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो और अपना पूरा दिन मैं रोड पर सड़कों पर बिताता और चिल्लाता, सब जगह चिल्लाता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, इस तरीके से। देन सेकेंड लाइन इज आई विश आई वर अ गार्डनर, यानी यदि मैं एक गार्डनर यानी माली होता। तो पोएम में आगे क्या लिखा था, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, यानी मैं अपने गार्डन के आगे और गार्डन में सारे दिन डिगिंग करता रहता और मुझे कोई भी डिगिंग करने से, खोदने से कोई रोकने वाला नहीं होता। देन आई विश आई वर अ वॉचमैन, यदि मैं एक वॉचमैन होता यानी रात को चौकीदार होता। क्या फिर पोएम में क्या लिखा था, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, यानी मैं सारी रात पूरी गलियों में घूमता रहता, अपनी परछाई के पीछे उसको पकड़ता, उसका पीछा करता। किसके साथ, अपने लालटेन के साथ, क्योंकि जब लालटेन जलाएंगे तो परछाई आएगी। तो एक तरह से परछाई आगे आगे चलती है और हम उसके पीछे पीछे, तो हम परछाई का एक तरह से पीछा करते। तो अगर वॉचमैन होता तो ऐसा करता, ऐसा पोएम में लिखा हुआ है। देन सेकंड क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन योर ओन। अब आपको इन सेंटेंसेस को आगे पूरा करना है अपने आप से, यानी अपनी इच्छा से। तो यहाँ तो मेरी सजेशंस है जो मैंने लिखा, अगर आप इसमें कुछ और भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू मेक योर ओन सेंटेंस। तो जैसे फर्स्ट इज इफ आई वर अ सोल्जर, यानी मैं यदि एक सिपाही होता, जवान होता, तो क्या करता। आगे इसको कैसे पूरा करेंगे, आई वुड हैव किल्ड द एनिमीज ऑफ द कंट्री, यानी मैं देश के दुश्मनों को मार गिराता। सेकेंड इज इफ आई वर अ शेफ, शेफ कौन होता है, खाना बनाने वाला। तो क्या होता, आई वुड हैव मेड अ वंडरफुल डिश, मैं बहुत बढ़िया खाने की एक मतलब बहुत बढ़िया डिश बनाता। और थर्ड इज सी इफ आई वर एन आर्टिस्ट, यदि मैं एक कलाकार होता या चित्रकार होता तो क्या करता, आई वुड मेक द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर, यानी मैं दुनिया की सबसे बेहद खूबसूरत पिक्चर बनाता। ये मेरे सजेशन है जिसको मैंने इस तरह से पूरा किया, आप खुद भी इसको अपने आप से लिख सकते हैं। नाउ विल मूव ऑन Question number 3. Then read the stanza from the poem and list out the verbs in the space provided. आपको यहाँ पर जो पोएम से रिलेटेड एक स्टैंजा दे रखा है उसमें से आपको केवल वर्ब्स को छांट के लिस्ट आउट करना है और यहाँ पर जो स्पेस दे रखा है उसमें आपको लिखना है इसको। तो देखिए वर्ब्स तो आपको मैंने सिखाया ही हुआ है कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब इज द एक्शन वर्ड्स, यानी जिसमें कुछ एक्शन होता हुआ नजर आता है वो वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। So let's read the stanza. When at 4 in the afternoon I come back from the school, यानी जब 4 बजते हैं दोपहर के मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ। तो कम बैक क्या हुआ, वर्ब हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिस्ट आउट करके लिख दिया। Then I can see through the gate of that house the gardener digging the ground, और मैं फिर उसमें गेट में से झांक के देख सकता
हूँ, मतलब जब मैं आता हूँ मैं देखता हूँ कि गार्डनर जो है वो ग्राउंड में डिग कर रहा है, उसको खोद रहा है। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब्स आ गई? सी एंड डिगिंग। नाउ नेक्स्ट, he does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. तो इसमें कई सारी वर्ब्स हैं, मैनी वर्ब्स आर देयर। जैसे डज, डज का मतलब करना, डू का मतलब कुछ करना, तो डज का मतलब डज भी एक वर्ब है। और फिर टेक, गेट, बेक, और इसमें एक हम और भी लिख सकते हैं, वेट भी हम इसमें लिख सकते हैं, यानी गीला होना। देन नेक्स्ट इज आई विश आई वर अ गार्डनर। मेरी इच्छा है कि मैं एक गार्डनर होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बॉडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो इसमें कौन कौन से आया? डिगिंग आया और स्टॉप आया। तो रोकना, स्टॉप मतलब, और डिगिंग मतलब खोदना। तो ये इसमें वर्ब्स के वाले वर्ड्स हैं, वर्ब्स वाले वर्ड्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, आप इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।